आवाज सुनी तूने उधर? यहीं से आ रही थी आवाज। इतना वाहियात गेम खेल रहे हो। हेलो फ्रेंड, दिस इज सुशीला ट्रैवल मेनिया। एक ट्रिप और चालू हो चुकी है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ रोड ट्रिप में अपने ब्रदर्स के साथ। दोनों अभी बाहर गए हैं एक ढाबे पे। 280 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है हमारी, जिसमें हमने आधा पड़ाव तो ऑलमोस्ट पार कर दिया है। दिल्ली से हम जा रहे हैं इस वक्त भानगढ़ की ओर, और उससे पहले हमारा एक रिजॉर्ट है जहाँ पे हम ठहरने वाले हैं। उसकी अपडेट मैं आपको वहीं पहुँच के दूंगा। फिलहाल अभी हम बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा खा पी लें, क्योंकि सुबह खाली पेट निकले थे। तो भाई इस वक्त हम रुके हुए हैं एक ढाबे पे, जो कि अभी 100 किलोमीटर दूर है हमारी डेस्टिनेशन से। फिलहाल अभी हमें जो आइटनरी हम प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से 100 किलोमीटर और जाएंगे पहले विराट रिजॉर्ट पे, जो कि जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। उसके बाद करीब 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है भानगढ़ का, जो हम वहाँ से फिर कवर करेंगे। वहीं से अप एंड डाउन करके वापस फिर रिजॉर्ट में आएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं स्पेशली उनके लिए अच्छी चीज़ है कि अगर कोई नियर बाय अपनी कोई डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जिसमें वीकेंड में आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। आप भी इसी के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो भाई ये मेरे पीछे है राव ढाबा, रास्ते में पड़ता है। यहाँ से हमने अभी ब्रेकफास्ट किया। पराठे ठीक ठाक थे, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा कि चाय यहाँ से ना पिए। चाय इतनी अच्छी नहीं थी, भले ही वो कुल्हड़ वाली ही क्यों ना हो। भाई पहुंच गए हम रिजॉर्ट में। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और ऑलरेडी हमारी बुकिंग है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं रिसेप्शन पे, देखो क्या होता है। दिखने में तो भाई ठीक लग रहा है। तो भाई सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बता दूं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू मस्ट कैरी हार्ड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। बिना आईडी प्रूफ के आपको आने नहीं देंगे। सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, प्रॉपर हार्ड कॉपी ही आपको लेनी होगी। तो भाई जैसे आप देख सकते हैं, ये है हमारा रूम, ये है प्रॉपर्टी पूरी डिटेल। प्रॉपर्टी की जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। पहले अंदर चल के देखते हैं आखिर क्या है। तो भाई ये है एंट्रेंस। एक फ़ैन लगेला है, एसी है,
टीवी है, ये रहा बेड, और यहाँ पे डाइनिंग का हिसाब किताब दिया हुआ है। वहाँ पे हॉट वाटर के लिए दिया हुआ है। थोड़ा रोशनी कम है यहाँ पे, लेकिन आपको बाकी की चीज़ें दिखा देता हूँ। ये अलमीरा दी हुई है, और ये है मिरर। चेक आउट द वॉशरूम। वॉशरूम तो अच्छी कंडीशन में दिख रहा है भाई। फोटो में भी ऐसे लग रहा है यार। ले, मैं ऑन किया हुआ भाई कैमरा। तू भी करिए जंप अनिल, हैंडल विद केयर। ले, फोन बज गया। यहाँ पे शावर दिया हुआ है, पता नहीं अंधेरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। वॉश बेसिन, संडास, और काफ़ी स्पेशियस लग रहा है ये वॉशरूम। और ये रही अलमीरा जो मेरे बिरादर ने खोल दी इस वक्त। तो बस यही है अंदर का ताम झाम। इसके जो भी चार्जेस वार्जेस लगे हैं ये आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा एट दी एंड। तो मेरे पीछे आप पूल देख रहे हैं, और इस तरफ है इंडोर गेम। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप इसमें टेबल टेनिस खेल सकते हैं, पूल खेल सकते हैं, और फुटबॉल खेल सकते हैं। तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। क्या बताना है भाई? क्या चीज़ बोलते हैं इसको, और क्या कैसे लग रही है बता। इसको बोलते हैं खड़ी, और ये इन लोगों ने समोसे में डाल के दी हुई है, जिसका टेस्ट भी अच्छा है। बुरा समोसे हो गए अच्छा, 100 रुपए के तो हो गए, 20 के लड्डू हो गए और 60 की मैगी हो गई। तो ये है भानगढ़ की एंट्रेंस। जब आप यहाँ पे एंटर करते हो, अगर आपने ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, जैसे कि हम आए अपनी गाड़ी से, तो हमने 50 रुपये उसकी एंट्री फीस दी है यहाँ की, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अभी तक हमने कोई एंट्रेंस टिकट तो नहीं पे की ना? नहीं। हाँ, अभी कोई एंट्रेंस टिकट तो पे नहीं की है। इन केस अगर हम पे करते हैं तो वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। तो भाई यहाँ के जो हमने टिकट चार्ज पे किए हैं वो 25 रुपीज़ पर बंदे के हिसाब से चार्ज किए हैं। 3 बंदे हैं, 75 रुपये लग गए। हाँ जी भैया, 3 यूनिट। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट के अंदर, और ये जो डेस्टिनेशन है हमारे होटल से तकरीबन 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और रोड भी सुपर स्मूथ है, बीच में बस 100-200 मीटर तुम्हें, 500 मीटर नहीं, मुश्किल से 200-250 मीटर 200-250 मीटर का रोड था जो ख़राब था, बाकी सुपर स्मूथ है। इसके अलावा अगर खाने की बात करूँ तो रास्ते में आपको खाने के कुछ ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे, छोटे मोटे आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्नैक्स खाने को मिल जाएंगे, जैसे कि समोसे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, इस तरह की। हमने जहाँ से खाया, हमने वहाँ से समोसा कड़ी खाया। समोसा कड़ी ये यहाँ की थोड़ी स्पेशलिटी, जिसका टेस्ट थोड़ा वर्थ था, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि वो आप खा सकते हैं। 250 रुपये का बिल बना हमारा, जिसमें हमने मैगी खाया और कितने समोसे खाए, 5 समोसे, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आ गया उसमें। अरे भी जो भी है वीरान, यहाँ पे जो विरासत देख रहे हैं आसपास, ये किसी टाइम पे दुकानें हुआ करती थी।
यहाँ से बताऊँ तो मैं, ये है वो एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे। तो ये इतना सारा हम अभी कवर कर चुके हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। लग रही है यहाँ पे तो चलो चलो वो चलते हैं। तो भाई भानगढ़ में आने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो इसलिए इसके पीछे जो स्टोरी है, यहाँ पे एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती, और वो एक बारी एक मार्केट में गई, वहाँ पे परफ्यूम लेने गई, तो वहाँ पे एक तांत्रिक था जो मोहित हो गया उसकी खूबसूरती देख के। तो उसने क्या करा कि उसके वो जो परफ्यूम था उस पर कोई वशीकरण का मंत्र करके वो किसी तरह महल में भिजवा दिया। जैसे ही राजकुमारी को शक हुआ, उन्होंने वो परफ्यूम दे के एक पत्थर शिला पे दे मारा, तो वो जो वशीकरण का जो मंत्र था उसी पे चल गया और वो पत्थर उड़ के सीधा तांत्रिक के ऊपर गिर गया। तो यही इसकी हिस्ट्री थी। ऊपर से ऊपर आ रहा था और मैंने एक आवाज़ सुनी है, चलो देखते हैं आखिर कि शोर आखिर कैसा है। अरे आवाज़ सुनी तूने उधर? यहीं से आ रही थी आवाज़। पूरी स्टोरी मैं आपको नहीं बता पाया। एक्चुअल में जब वो वशीकरण का मंत्र मार के जब वो स्टोन सीधा तांत्रिक के ऊपर गिर गया था ना, उसके बाद जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी तो उसने ये श्राप दिया था इस धरती को कि जो भी यहाँ पे रहने वाले वो सारे मर जाएंगे और उनकी आत्मा यहाँ ज़िंदगी भर भटकती रहेगी। तो बस यही था भानगढ़ का टूर। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और उसके बाद घंटा जरूर दबाना। घंटा जरूर दबाना। भानगढ़ से हम बाहर आ गए और हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की ओर। थोड़ा सुस्ता लिया है और करीब अब 6:30 बज रहे हैं और अब हो गया है स्विमिंग का टाइम। I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all. Well, you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You do anything. गुड मॉर्निंग गाइस। अब एक और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे रात हमने यहाँ पे इस रूम में बिताई थी, तो अच्छा रहा अभी तक का यहाँ का स्टे। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी है, जैसे कि यहाँ पे हॉट वाटर का प्रॉब्लम था, तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे मल्टीपल डेस्टिनेशन आपको घूमने को मिलेगी। यहाँ पे दो ही चीज़ें मेन है, एक भानगढ़, एक सरिस्का रिजॉर्ट, सरिस्का नेशनल पार्क। तो आप ये दो चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे कवर करने के लिए। तो बस अब करीब 8 बजने वाले हैं और हम अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। Take it back, you're a liar. Promises
I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm इतना trying वाहियात गेम खेल रहे हो to ऑन द टेबल नहीं ऑफ द टेबल खेल रहे हो साले ऑफ द टेबल खेल रहे हो I'm still standing here through it all. You know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. खास बात यही है इस प्रॉपर्टी की, जो ये प्रॉपर्टी है ना पूरी तरफ मतलब चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरी हुई है, जो यहाँ की खूबसूरती को ना और बढ़ा रही है। तो यहाँ पे आना बनता है, एक बारी आइए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ज़्यादा डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ पे कवर करने के लिए। एक आप नेशनल पार्क जा सकते हैं और एक भानगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर फैमिली के साथ स्पेशली आ गए हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो बस यही था हमारा टूर यहाँ का। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे इसके लिए हमने पे किए हैं 3800 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और 3 जनों का स्टे था एक ही होटल में। खाने की बात कहूँ तो खाना यहाँ का एक नंबर था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो गीज़र का एक प्रॉब्लम दिखा मुझे, बाकी तो सब कुछ बढ़िया। हाँ क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट अलग अलग पेड़ों के चलो। तो बाकी सब औसम था। अब बस निकलने की तैयारी है। Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You do it. तो बस अभी हमने यहाँ से अपना फाइनल बिल ले लिया है, जिसमें 1 टाइम मील हमने एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे, जिसके लिए हमने पे किए 652। तो यही था यहाँ का ट्रिप जो अब ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट। और अब हो गया है जाने का समय। कुछ कहना चाहेगा फाइनल वर्डिक्ट? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ का और वर्थ विजिटिंग। तो मतलब कि इन्होंने हमें रिव्यू देने को भी बोला है, तो डेफिनेटली हम इन्हें अच्छा रिव्यू देने वाले हैं, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे और वो भी आके यहाँ पे विज़िट करें। You're a liar, trying to test. You'll do anything to prove it while you're on. Picking fights over any